आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है ये सीखने वाले हैं। इसकी अलग अलग मेथड्स हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम परसेंटेज को पढ़ेंगे। यहाँ पर परसेंटेज को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है पर। इसको हिंदी में प्रतिशत भी कहते हैं। तो प्रतिशत में भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति और शत। तो यहाँ पर का मतलब प्रति का मतलब होता है में से, यानी कि कितने में से हम निकाल रहे हैं। और शत या सेंट, इसका मतलब होता है 100, 100, है ना। तो प्रति का मतलब हुआ में से और शत का मतलब हुआ 100। जैसे कहते हैं ना सेंचुरी, विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई, तो यहाँ पर भी सेंचुरी में सेंट जो शब्द है वो 100 के लिए है। तो पर का मतलब में से और 100 का मतलब 100 में से। अब कोई चीज़ कितनी भी हो, अगर हम उसको 100 में से निकाल रहे हैं, 100 में से पता लगा रहे हैं, तो वो कहलाती है परसेंटेज। क्योंकि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है तथा दूसरा सॉल्वेंट होता है। इनका अमाउंट डिफरेंट हो सकता है। सोल्यूट भी एक अलग अमाउंट में हो सकता है, सॉल्वेंट भी किसी दूसरे सॉल्यूशन के लिए अलग अमाउंट में हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर उनका मास या वॉल्यूम डिफरेंट है, तो अगर वो वॉल्यूम या वो मास 100 होता तो वहाँ पर उस 100 वॉल्यूम में सोल्यूट का अमाउंट कितना होता, ये पता लगाना ही परसेंट कहलाता है। क्योंकि परसेंट का मतलब ही है 100 में से पता लगाना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जो परसेंटेज है ये 3 टाइप से हम निकाल सकते हैं। पहला जो है वो है मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट। इसको हम सिंपली m/m% लिखते हैं। इसे निकालना बहुत आसान है। इसके लिए फॉर्मूला होगा मास बाय मास परसेंट इक्वल मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो ये जो परसेंटेज का फॉर्मूला बना वो क्या होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमने सोल्यूट का भी यहाँ पर मास कंसीडर किया है और सॉल्यूशन का भी मास कंसीडर किया है। ध्यान दें, दोनों जो यूनिट है मास की वो सेम लेंगे और इसमें 100 से गुणा कर देंगे। ये बिल्कुल ईजी है। ये इस तरह से है कि यदि मान लीजिए कि 50 रुपये में हम लोग 20 पेंसिल खरीदते हैं। 50 रुपये में हम लोगों ने 20 यूनिट पेंसिल खरीदी। तो बताइए, क्योंकि हमको परसेंट निकालना है तो हम 100 में से निकालते हैं कि 100 रुपये में कितनी पेंसिल्स आ जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा कि 20 को मैं डिवाइड करूँगा 50 से। इससे मुझे पता लगेगा कि 1 रुपये में कितनी पेंसिल आएगी। इसी तरह से अगर मैं इसको गुणा कर दूँ 100 से तो मुझे पता लगेगा कि 100 में कितनी पेंसिल होगी। ओके, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अ लेबोरेटरी टेक्नीशियन dissolves 20 gram of glucose in 180 gram of water. Calculate the mass percent जिसको कि हम m/m% भी लिखते हैं ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है
वो 20 ग्राम ग्लूकोज को डिज़ोल्व कर रहा है 180 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो टोटल सॉल्यूशन कितना प्रिपेयर हुआ, 180 प्लस 20 ग्राम। तब इसका हमको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो द अमाउंट ऑफ जो चीज़ें गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ शुगर विच इज़ सोल्यूट, शुगर नहीं ग्लूकोज दिया है तो हम ग्लूकोज ही लिखेंगे। ग्लूकोज विच इज़ 20 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ वाटर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है जो कि 180 ग्राम है। तब हम टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पता करेंगे। तो ये कितना होगा, 20 ग्राम प्लस 180 ग्राम विच इज़ 200 ग्राम। अब यहाँ पे मास परसेंट पूछा है ग्लूकोज का, तो मास बाय मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 100 में पता लगाना, 100 पार्ट्स में पता लगाना। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो कि है 18 ग्राम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 200 ग्राम, है ना। 180 गलती कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट 180 ग्राम दिया है तो इसको डिवाइड 180 से कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर दोनों के अमाउंट को प्लस करना है, यानी कि सॉल्यूशन का अमाउंट पता लगाना है, तो जो कि 200 ग्राम होगा। और यहाँ पर 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। 100 से 200 को डिवाइड करने पर 2 मिलेगा, और यहाँ पर इसे जब भाग देंगे तो ये 9% होगा। देखिए परसेंट की वैसे कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन एक सिंबल द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंट के साइन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन ये हम लोगों ने सीखा मास बाय मास परसेंट है। ये दूसरी यूनिट को सीखते हैं जो कि है वॉल्यूम परसेंट। जैसे कि नाम से क्लियर है, यहाँ पर हम वॉल्यूम लेंगे। तो अगर हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड या गैस है और सोल्यूट भी लिक्विड और गैस है, तब आप वॉल्यूम परसेंट यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, और इसे हम V/V परसेंट साइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अगेन सॉल्यूशन, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। इसी की हेल्प से एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a disinfectant solution contain 30 ml of ethanol in 120 ml of solution. Calculate the volume percent of ethanol in the solution.
इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा गया है कि 120 ml सॉल्यूशन के अंदर यदि 30 ml इथेनॉल कंटेंट है, डिज़ोल्व है, तब आपको पता लगाना है इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंट इथेनॉल के लिए। तो ध्यान दें, इसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है, 120 ml जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम यहाँ नहीं दिया हुआ है। और इथेनॉल का वॉल्यूम जो कि सॉल्यूट है इथेनॉल, उसका वॉल्यूम दिया है 30 ml। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। तो हम लिखते हैं सबसे पहले गिवन दैट, जो चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं उन्हें लिख लेते हैं कि यहाँ पर इथेनॉल का वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पर इथेनॉल का वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल विच इज़ 30 ml। और क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 120 ml। ध्यान दें, यहाँ पर किसी भी तरह के सॉल्वेंट का नहीं कहा है, इसमें ये हमें यह भी नहीं पता है कि ये सॉल्यूशन किस सॉल्वेंट के साथ बना है, और उसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही चाहिए था जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है 120 ml। तो फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैंने फार्मूला क्या बताया था, V/V% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट इथेनॉल है तो हम लोग इथेनॉल लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। आइए, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल जो है वो 30 ml हम लोगों ने लिया है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 120, और इसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो सॉल्व करते हैं, 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 से हम 12 को कैंसिल कर सकते हैं, और इसे जब हम 4 से 100 को कैंसिल करते हैं तो हमें मिलता है 25, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है 25% इथेनॉल का सॉल्यूशन होगा। आइए आगे हम थर्ड टाइप मास वॉल्यूम परसेंट को सीखते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर मास भी है और वॉल्यूम भी है। तो कई सारे सॉल्यूशन अच्छे से लिखा जाता है M/V%। लेबोरेटरी के अंदर कई सारे सॉल्यूशन इस तरह से बनाए जाते हैं जिसमें सोल्यूट तो सॉलिड होता है लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड यूज़ करते हैं। तब सॉलिड मटेरियल्स के लिए उनका मास कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी है, जबकि सॉल्वेंट के लिए उनका वॉल्यूम कंसीडर करना या वॉल्यूम कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी है। तो यदि हम इस तरह का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें किसी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तब हम मोर कन्वीनियंटली मास वॉल्यूम परसेंट का यूज़ करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, M/V% इक्वल, यहाँ पर हम सॉल्यूट का मास कंसीडर कर रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट एंड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दें, क्योंकि सॉल्यूशन जो होगा उसकी फेस सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो जो भी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की भी स्टेट होगी। अब ऑब्वियसली यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, वो लिक्विड है, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होगा, इसका यूज़ हम आगे कैलकुलेशन में करेंगे। तो आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। अ फार्मासिस्ट needs to prepare a 250 ml solution of
5% जो कि m/v% है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की हम बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन पूछा है हाउ मच NaCl जो कि हमें कैलकुलेट करना है ग्राम्स में, इन ग्राम्स शुड बी dissolved in water to make this solution, to make this solution। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक फार्मासिस्ट जो है वो 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहता है। तो 250 ml यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, साथ में यहाँ पर परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है 5% मास बाय वॉल्यूम परसेंट यहाँ पर है सॉल्यूशन का। और सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड को घोल करके ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना NaCl आपको घोलना होगा 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट क्या दिया है, यहाँ पर दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है 250 ml। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 5% दिया हुआ है। एंड यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है कि NaCl का मास कितना है, यानी कि मास ऑफ NaCl कितने परसेंट होगा। तो आइए फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, m/v% इक्वल मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर सोल्यूट कौन है, NaCl, तो मैं NaCl लिख देता हूँ। मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है तो इसकी जगह पर मैं 5 लिख देता हूँ। मास ऑफ NaCl हमें पता लगाना है, तो मास ऑफ NaCl को मैं वैसे ही रहने देता हूँ। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा सॉरी, फॉर्मूले में मैं 100 से मल्टीप्लाई करना भूल रहा हूँ। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है विच इज़ कितना 250 ml, तो इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पर 100 से अगेन इसको फॉर्मूले को गुणा करेंगे। तो आइए अब हम ये 250 जो अपॉन में है वो इक्वल टू के साइड लेकर के आएंगे, अदर साइड लेकर के आएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 100 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड में होगा। तो यानी कि मास ऑफ NaCl क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 100। आई होप ये टर्म आप लोगों को सबको समझ आई होगी, क्योंकि मैं 250 को इक्वल टू के इस साइड लेकर के आ रहा हूँ और ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको मैं डिवाइड वाली साइड लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर 0 से 0 हम कैंसिल करेंगे और 25 को सीधे 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 और अपॉन 10। अब क्योंकि अपॉन में 10 है तो एक डिजिट छोड़ करके हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और परसेंट का साइन, सॉरी क्योंकि यहाँ पर मास पूछा है तो इसे हमको ग्राम में लिखना है, ग्राम। तो मास ऑफ NaCl कितना होगा, मास ऑफ NaCl 12.5 ग्राम। तो इस तरह से ये सारे सवाल किए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। इस वीडियो